नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। ये आरबीआई बॉन्ड्स नहीं है, आरबीआई बॉन्ड्स अलग हैं जिनके बारे में 2 वीडियोस हम पहले से डाल चुके हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी कि सोना खरीदने का मौका जो कि आज सरकार आपको दे रही है, ये मौका 6 जुलाई से लेकर आपको 10 जुलाई तक मिलेगा, यानी मंडे टू फ्राइडे। जो आप 6 जुलाई 2020 से 10 जुलाई 2020 तक 5 दिन हैं जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं। इन दिनों में ये गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल रहेंगे आपको बाजार से कम कीमत पर, और अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो और भी कम कीमत पर आपको ये गोल्ड बॉन्ड अवेलेबल होंगे। स्कीम की खास बात ये है कि गोल्ड आपको इसके अंदर फिजिकल रूप में नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके नाम पर एक सर्टिफिकेट कहिए, बॉन्ड कहिए, फिजिकल पेपर कहिए, आप उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो आपको दे दिया जाएगा। जो भी सोने का आज का दाम है उस दाम पर दे दिया जाएगा। 8 साल की ये स्कीम है। 8 साल के बाद एक तरह से जैसे आप वो सोना या जो बॉन्ड है वो सेल कर देंगे, और जो भी उस दिन की सोने की कीमत होगी वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आम के आम गुठलियों के दाम भी है इसके अंदर, लेकिन सोने की कीमत तो आपको मिलेगी ही। हर साल आपको इसके अंदर ब्याज भी मिलता है। ब्याज मिलता है 2.5% वार्षिक, जो हर 6 महीने के बाद आपके सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। हुए ना आम के आम और गुठलियों के दाम। जी हाँ, आज के दिन ये बॉन्ड अवेलेबल है 48,520 प्रति 10 ग्राम पर। प्रति ग्राम के हिसाब से 4,852 रुपीज़ पर अवेलेबल है। और अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और ऑनलाइन डिजिटल मोड से ही पेमेंट करनी होगी। इन दिस कंडीशन आपको 50 रुपये प्रति ग्राम का और लेस हो जाएगा, यानी 10 ग्राम के पीछे आपको 500 रुपये का फायदा हो रहा है। वो आपको 48,020 रुपये प्रति 10 ग्राम में ये सोना मिल जाएगा, जो आज कहीं भी बाजार में भाव नहीं है, उससे बहुत सस्ता मिल रहा है। साथ ही ब्याज तो आपको मिलेगा ही। कोई भी इंडियन इंडिविजुअल इसको खरीद सकता है, कोई एचयूएफ है वो खरीद सकती है, ट्रस्ट भी इसके अंदर इन्वेस्ट करती है। कुछ स्पेसिफाइड ट्रस्ट हैं, यहाँ हम उसकी डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ट्रस्ट भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं। माइनर के नाम पर गार्डियन भी बॉन्ड ले सकता है, और अपर लिमिट कोई नहीं है एज की। 60 साल, 70 साल, 80 साल, मतलब एज का कोई मायने नहीं है। हर उम्र का व्यक्ति गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। गोल्ड बॉन्ड्स का टेन्योर 8 साल का है, इसका लॉक इन 5 साल का है। 5 साल के बाद आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। हर 6 महीने बाद 2.50% एनुअल इंटरेस्ट, जो 2.50% है, वो हर 6 महीने बाद पेएबल है, जो कि आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड में 8 साल के बाद अगर आप इसको सेल करते हैं, यानी कि अगर प्री मैच्योर नहीं करते हैं, तब आपको इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन उसके साथ आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, यानी कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उसका आपको रियायत भी दी जाएगी टैक्स के अंदर। लगभग आप यूं कह सकते हैं कि टैक्स बहुत कम लगता है कैपिटल गेन टैक्स लगने के बाद। और अगर आप 8 साल से पहले सेल करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो 2.5% वार्षिक ब्याज आपके अकाउंट में आ रहा है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ऐड होगा। वो रेगुलर जो आपकी सालाना इनकम है उसके अंदर ऐड करके आपको उस पर अपना टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। उस पर कैपिटल गेन टैक्स वगैरह का कोई रिलेशन नहीं है। जो गोल्ड की कीमत है उसके साथ सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स अटैच होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने की मिनिमम लिमिट है 1 ग्राम, मैक्सिमम लिमिट है 4 किलो। ये पर मेंबर की लिमिट है, पर फैमिली की नहीं है। फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सभी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी जो मैक्सिमम लिमिट है 4 किलो प्रति व्यक्ति, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये लिमिट भी सालाना है, यानी कि आज आपने इसके अंदर अगर इन्वेस्ट किया है तो अगले वार्षिक साल में, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 4 किलो और ले सकते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 4 किलो और भी ले सकते हैं। पर मेंबर 4 kg लिमिट है और पर फाइनेंशियल ईयर 4 kg लिमिट है। ये आप ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम टू 4 kg। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट कोई एचयूएफ फर्म करती है या कोई ट्रस्ट करती है तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट 20 किलो की है। इंडिविजुअल कैपेसिटी के साथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4 किलो, और अगर फर्म, एचयूएफ फर्म या फिर आप ट्रस्ट के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आपकी लिमिट 20 किलो मैक्सिमम रहती है।
दोस्तों इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के बहुत बड़े फायदे हैं। एक तो जैसे हमने बताया, आपको गोल्ड के दाम जो अगर बढ़ेंगे वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। बाजार में अगर आप फिजिकल रूप में गोल्ड खरीदते हैं तो इंटरेस्ट जैसी तो कोई टर्म है ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। यही सबसे अट्रैक्टिव इसका पार्ट है। आपको गोल्ड संभालना भी नहीं पड़ेगा, अपने लॉकर में, घर में कहीं भी रखते हैं कुछ ना कुछ रिस्क है। आपके पास एक पेपर फॉर्म के अंदर गोल्ड होगा जो कहीं चोरी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, गुम नहीं हो सकता। वो आप पेपर के रूप में आपके पास है या आपके डीमैट अकाउंट के अंदर वो पड़ा हुआ है, उसलिए रिस्क फैक्टर बहुत उसके साथ कम हो जाता है। कोई स्टोरेज का आपको झंझट इसमें रहता ही नहीं है। ट्रांसफर की ऑप्शन भी मिलती है, आप अपने नाम से किसी दूसरे पर्सन को ये गिफ्ट कर सकते हैं, उसके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो दूसरा पर्सन है वो एलिजिबल होना चाहिए। मान लीजिए आपने पर्सन बी को ये गोल्ड बॉन्ड गिफ्ट करने हैं 2 किलो, लेकिन वो अपना पहले ही 4 किलो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज कर चुका है, तब आप उसको गिफ्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इस फाइनेंशियल ईयर में एलिजिबल नहीं है उसको खरीदने के लिए या वो गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। गिफ्ट करने की कंडीशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 साल के बाद एप्लीकेबल रहेगा। जो लेने वाले के लिए गिफ्ट के ऊपर टैक्स की क्लॉजेज हैं वो भी एप्लीकेबल रहेंगी। गोल्ड बॉन्ड्स आप ज्वाइंट अकाउंट के रूप में भी ले सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर 1, 2 या मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, लेकिन जो बॉन्ड्स हैं वो माने जाएंगे जिसका फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम या थर्ड नेम इन केस ऑफ डेथ या कहीं सिग्नेचर अथॉरिटी के तौर पर ही काम कर सकते हैं। लेकिन बॉन्ड जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, दैट ओनली बिलोंग्स टू फर्स्ट अकाउंट होल्डर। दोस्तों इसमें साथ ही ये सबसे बड़ा पॉइंट जान लें कि ये बॉन्ड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 5 दिनों के लिए आए हैं। बॉन्ड्स पहले भी आते रहे हैं, ये इनके इश्यूज आगे भी आते रहेंगे। आने वाले 2 इश्यूज और हैं जिनकी डेट्स अभी हम आपको बता देते हैं। जो इस समय इश्यू आया है वो है 6 जुलाई से 10 जुलाई के लिए। जो अगला इश्यू आने वाला है उसकी डेट डिक्लेयर की गई है 3 अगस्त से 7 अगस्त 2020। और उसके बाद जो अगला इशू आएगा वो आएगा 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच के अंदर। ये हर बार मंडे टू फ्राइडे रखा गया है, यानी वर्किंग डेज जो हैं वही रखे गए हैं। जो 6 जुलाई से 10 जुलाई तक का इशू है वो आप 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। आपके सेविंग अकाउंट से या जिस भी मोड से आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट आपसे ले ली जाएगी और इशू आपको दिया जाएगा 14 जुलाई को। ये जो टाइम का गैप है ये आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के लिए कि आप वाकई उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो वेरीफाई टाइम है। जिस दिन से आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे उस दिन से लेकर 14 जुलाई तक का ये जो 5-6 दिनों का डिफरेंस रहेगा, सेविंग अकाउंट का जो एप्लीकेबल ब्याज होता है वो आपको इसके साथ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन किसी भी वजह से रिजेक्ट होती है तब आपको वो 5-6 दिनों का जो ब्याज है नहीं दिया जाएगा। उसके बिना ही वो मूल रकम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी होगी वो आपके सेविंग अकाउंट में वापस आ जाएगी अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो। इसी तरह से 3 से 7 अगस्त के बीच में जो इशू आएगा उसकी अलॉटमेंट डेट होगी 11 अगस्त और 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में जो इशू आएगा उसकी डेट होगी अलॉटमेंट की 8 सितंबर। दोस्तों इस बॉन्ड्स को परचेज करने के लिए आपके पास पैन नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है वो होना मस्ट है। जिस किसी पर्सन के पास पैन नंबर नहीं है वो इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और बहुत लोगों का सवाल है कि डीमैट अकाउंट इसके लिए होना जरूरी है कि नहीं है, और जवाब है नहीं है। डीमैट अकाउंट अगर हो तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, आसान हो जाती है एप्लीकेशंस फाइल करनी, उनको मैनेज करना, कल को इसको बॉन्ड्स को सेल आउट करना, प्रोसीजर बहुत इजी हो जाते हैं। लेकिन जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो भी बैंक में इस को परचेज कर सकते हैं। वो BLA मोड के अंदर एक टर्म होती है, वो आप उसको इस समय डिस्कस नहीं करिए। BLA मोड के अंदर आपको दिया जाए, बॉन्ड लेजर अकाउंट मेंटेन होता है, आपको फिजिकल पेपर दिया जाता है, तो डीमैट अकाउंट के बिना भी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बॉन्ड्स आपको कहां-कहां मिल सकते हैं दोस्तों? ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको ऑफर कर रहा है। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी मिल जाते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की छोटी किसी ब्रांच में अवेलेबल नहीं होंगे। जो बड़ी किसी शहर की मेन ब्रांचेस हैं वहीं अवेलेबल होगा, ब्रांच वो CBS होगी तभी अवेलेबल होगा। और आप इसको एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं, मार्केट में इनके एजेंट्स हैं, बड़े जो एजेंट्स हैं वो आपको इसकी फैसिलिटी दे देंगे। और साथ ही साथ RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर 50 रुपये प्रति ग्राम का फायदा है, ये भी हमने आपको पहले
बताया है। दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं उनमें अवेलेबल नहीं रहेगा, पेमेंट बैंक्स होते हैं उनके अंदर अवेलेबल नहीं होगा, और आरआरबीज के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। अब जिन लोगों को ये तीनों टर्म्स पता हैं उनके लिए आसान है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो यही जानिए कि सिंपली नेशनलाइज्ड बैंक्स में, बड़े प्राइवेट बैंक्स के अंदर और पोस्ट ऑफिस के मेन ब्रांचेस के अंदर ये बॉन्ड्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे 6 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक। दोस्तों जो 2.5% आपको ब्याज मिलता है इसके अंदर, या जो भी आपको इसके अंदर गोल्ड की कीमत कल को जब बढ़ेगी वो जब मिलेगी, किसी भी तरह से टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की कोई प्रोविजन नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट के ऊपर, जिस तरह से हमने पहले बताया है कि टैक्स तो देना है, लेकिन टीडीएस इसमें नहीं काटा जाएगा। नॉमिनेशन की फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 नॉमिनी कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नॉमिनी इसमें नहीं बना पाएंगे आप। और अगर इन्वेस्टर माइनर है तब नॉमिनी नहीं होगा। इन्वेस्टर अगर माइनर है, इन केस ऑफ माइनर की उसकी डेथ होती है तो बेनिफिशियरी उसका गार्डियन या लीगल गार्डियन जो भी है, पेरेंट्स हैं, वही होंगे। नॉमिनी माइनर के केस में नहीं है। अदरवाइज एडल्ट का अकाउंट है तो आप 2 नॉमिनी उसमें बना सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस इसका कैसे डिसाइड किया जाएगा कि मैच्योरिटी 8 साल बाद आपको कितनी मिलेगी। दोस्तों 2.5% जो ब्याज है वो तो आपका सेविंग अकाउंट में आता रहेगा, और जो 8 साल बाद सोने की कीमत होगी वो आपको मिलेगी। वो कैसे डिसाइड होगी, जैसे कि आज मान लीजिए अब आपको 14 जुलाई 2020 को ये अलॉट होते हैं, तो 14 जुलाई 2028 को इसकी मैच्योरिटी का टाइम है, और 14 जुलाई 2028 को 3 दिनों की एवरेज ली जाएगी। जो इनकी बुलियन एसोसिएशन है, जो गोल्ड की एसोसिएशन है, वो जो रेट डिक्लेयर करती है गोल्ड का, उसकी 3 अलग अलग बिजनेस वर्किंग डेज की एवरेज ली जाएगी। छुट्टी का दिन उसमें नहीं गिना जाएगा। पिछले 3 दिनों की एवरेज का जो रेट होगा गोल्ड का, वो आपको पेएबल होगा। वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन 3 दिनों की एवरेज का रेट पेएबल होता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता आपके साथ। जो गोल्ड मार्केट से हम परचेज करते हैं उसमें शक हमेशा रहता है कि गोल्ड प्योर है या नहीं है, ये 22 कैरेट है, ये 23 कैरेट है, 24 कैरेट है, इसका हमेशा शक बना रहता है। ये 999 प्योरिटी की गोल्ड जो होता है उसकी कीमत के आपको बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों। गोल्ड के दाम भविष्य में बहुत बढ़ने वाले हैं, ऐसी संभावना विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही है। गोल्ड बॉन्ड्स को लेकर फिर भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम वीडियो में कवर नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सिर्फ 5 दिन बाकी हैं गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। देखते रहें डिफरेंट